उसका क्या मेंटेनेंस बढ़ रहा है, उसका मेंटेनेंस होता है आपका जो 3 साल में हाइड्रो टेस्ट हो रहा है वो, उसमें कहीं ना कहीं ऑयल लीकेज हो जाता है, वो ऑयल उसके साथ आपके अंदर सिस्टम में आ जाए। हो गया फर्स्ट पार्ट वीडियो का, उसके अलावा कुछ भी नहीं बढ़ना। अब आता है सेकंड पार्ट। अगर वो लूज हुए हल्के हल्के, वो धीरे धीरे शीट काटने लगे, हाई हीट रहती है वहां पर और वाइब्रेशन रहता है, तो वो टूट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं कई बार। पूरा का पूरा जो हमारा स्ट्रट है, सस्पेंशन है, तभी उसकी जो ऑयल की लीकेज है वो हो जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। बहुत से लोग हैं जो सीएनजी लगवा चुके हैं, ऑलरेडी चला रहे हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल में लगाई है, या फिर जो प्लान कर रहे हैं आगे सीएनजी की तरफ मूव करने की। तो उनके मेरे पास क्वेश्चन आते रहते हैं कि भाई सीएनजी की गाड़ी की कोई अलग से मेंटेनेंस भी बढ़ती है क्या, कि क्या कोई हमें और पैसे खर्च करने पड़ेंगे उसकी अलग मेंटेनेंस करने के लिए। क्योंकि एक सोच है जैसे कि पेट्रोल गाड़ी में हम कम मेंटेनेंस लगती है हमको, और उसके साथ अगर हम डीजल पे चले जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि थोड़ा फ़ायदा हमें फ्यूल कॉस्ट में मिल जाता है। इसीलिए तो एक डाउट आ जाता है मन में कि यार अगर हम फ़ायदा ले रहे हैं कुछ उसी सेम इंजन से, तो कुछ ना कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें कवर करूंगा, और उसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अब तक मैंने बिल्कुल कवर नहीं किया किसी भी वीडियो में, तो वो बताऊंगा ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कौन सी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जो कि बड़ी दिक्कतों में, खासकर सीएनजी गाड़ी में बड़ी दिक्कतों में ना बदल जाएं। तो जल्दी से करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी, सीएनजी गाड़ी में जब हमारी सीएनजी किट लगती है तो एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, वही मेंटेनेंस बढ़ाएंगे ना। तो एक्स्ट्रा जो लगती है वो फ्रंट की किट लगती है, और रियर की किट का पार्ट एक सिलेंडर होता है, बस वही है। तो अब जो सिलेंडर है उसका मेंटेनेंस क्या, मैं सीधा सीधा पॉइंट पर आ रहा हूँ, उसका क्या मेंटेनेंस बढ़ रहा है, उसका मेंटेनेंस होता है आपका जो 3 साल में हाइड्रो टेस्ट हो रहा है वो। अब हाइड्रो टेस्ट के पैसे कितने हैं वो ही बता देता हूँ सीधा सीधा। गवर्नमेंट की तरफ से हर स्टेट में एक्चुअली अलग अलग हैं, और आसपास रेट रहते हैं। जो 1500 है वो डिसाइड कर रखा है, 2000, 2500, 3000, 3500 तक आपसे चार्ज कर लिए जा सकते हैं। तो ये उनके ऊपर है, आपके ऊपर है, आप किस तरह से सेटल कर देते हैं। ये एक मेंटेनेंस बढ़ती है जो कि हर 3 साल में ज़रूरी है। उसी के बाद आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट क्या होता है, मेटल की प्लेट जो लग जाती है जहाँ भी हमारा फिलिंग वॉल्व होता है उसके पास, उसे ही देखकर उसमें डेट लिखी होती है, और जो कब तक का वैलिड है वो जो टेस्ट हुआ है पर्टिकुलर, और किस डेट को हुआ है, उसी प्लेट से आपको सीएनजी पंप वाला डाल के देगा। ये हुआ एक मेंटेनेंस जो आपकी बढ़ी है, पैसा जो बढ़ा है उसमें, वो हो गई बात खत्म। अब आ जाते हैं फ्रंट किट की तरफ। फ्रंट किट में क्या क्या चीज़ें हैं, फ्रंट किट में जो भी आइटम है, आपका रिड्यूसर हुआ, और उसके बाद ईसीएम हुआ, उसके बाद मैप सेंसर हुआ, और ये आइटम है फिलिंग वॉल्व हुआ। ये आइटम है जो है 4 आइटम है, ये ख़राब नहीं होती, और इंजेक्टर रेल हुए ऑब्वियसली। तो जनरली ये आइटम ख़राब नहीं होती, लेकिन खराबी आती कैसे है, तो जब पंप्स पे हम गैस डलवाते हैं तो उनके पंप्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ ना कुछ से मेरा मतलब है जो उनका एक एयर प्रेशर वाला सिलेंडर होता है, आपने देखा होगा कंप्रेसर होता है, उसमें कहीं ना कहीं ऑयल लीकेज हो जाता है। वो ऑयल उसके साथ आपके अंदर सिस्टम में आ जाएगा और वो चोक कर सकता है। तो जो भी इंजेक्टर होते हैं उनकी यानी रिपेयरिंग कुछ कंपनीज में हो जाती है, जैसे मीजो में हो जाती है, लेकिन रिड्यूसर है, रिड्यूसर की रिपेयरिंग ना करवाओ, वो ज़्यादा सही है, वो सेट नहीं बैठता। तो कुल मिला के चलने को 5-5, 6-6 साल, 8-8 साल, 10-10 साल भी चल जाते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम आती है तो बाहर का उसमें कुछ ना कुछ आइटम गई है, जैसे मैंने आपको बताया ही अभी, तो उस वजह से उसमें इशू आ सकता है, और वो पर्टिकुलर आपका जो पार्ट है, कंपोनेंट है, वो चेंज हो जाएगा, चाहे रिड्यूसर हो चाहे ईसीएम हो। ईसीएम में जनरली ऐसे नहीं होता, अब होगा तो कैसे होगा, रेड बाइट कर गया, चूहा हुआ खा गया, कुछ तार शॉर्ट हो गया, या फिर पानी वानी जोर से डाल दिया धुलाई वुलाई वाने ने, इन चीज़ों से। वैसे सील्ड होता है लेकिन इन चीज़ों से ध्यान रखना होता है आपको। इस तरह से ये चीज़ें खराबी आती हैं, लेकिन वैसे कुछ नहीं आता। कुछ किट्स में जो फिल्टर है हमारा वो लगा हुआ आता है, प्री फिल्टर, जैसे लोवाटो में। कुछ किट्स में नहीं आता, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मारुति में भी देता, आप चाहे लगवा सकते हैं। मारुति के जो शोरूम है, सर्विस सेंटर है, वहाँ से खरीद सकते हैं। 1000-1200 रुपये का आता है, वो लगवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। वो प्री फिल्टर एक लग जाता है, जिससे अगर कुछ भी बाहर की आइटम कुछ मिक्स हो जाती है उसमें, तो वो उसमें फिल्टर में जम जाएगी। तो इस तरह से ये चीज़ आप कर सकते हैं, ये मेंटेनेंस बढ़ती है। अब आती है इंजन की मेंटेनेंस। इंजन में आपको क्या करना है, अगर आप 10,000 किलोमीटर पर सर्विस करा रहे थे तो आपको वो टाइम इंटरवल जो है वो छोटा कर देना है। स्पार्क प्लग हर 8,000 किलोमीटर पर चेंज करवाने हैं। हर 4,000 किलोमीटर पे आपको जो एयर फिल्टर है वो चेंज करवा देना है। चेंज ही करवा दो बिल्कुल सीधा, हर 2,000 पर क्लीन करवा लो। छोटी छोटी चीज़ होती है जिनसे फ़र्क पड़ जाता है चलाई पर, जो एक्सपीरियंस है हमारा चलाने का उस पर, तो इनको आप चेंज करवा दो। और हर 8,000 पे मतलब करीब जो 20% है उसको शॉर्ट कर दो इंटरवल को। रीज़न क्या है, आप रीज़न पूछोगे, रीज़न ये है जो हीट होती है, इसका जो एक्चुअली ऑक्टेन नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। हीट जो है वो ज़्यादा जनरेट करती है, जिसकी वजह से आपको पता है जितना ज़्यादा हीट जनरेट होगी उसी हिसाब से फिर थोड़ा विस्कोसिटी जो है ऑयल की वो कम हो जाती है। इसीलिए थोड़ा सा कम करके रख लो। ये आपकी छोटी सी मेंटेनेंस बढ़ेगी, जो आपका इंटरवल है वो कम होगा, और स्पार्क प्लग हैं वो डलेंगे। बस ये मेंटेनेंस बढ़नी है, उससे ज़्यादा आप कमा लोगे उसमें।
ये है कार की मेंटेनेंस जो आपका हो गया। ये हो गया फर्स्ट पार्ट वीडियो का, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। अब आता है सेकंड पार्ट कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप गाड़ी चलाएंगे या फिर सीएनजी की गाड़ी रख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है पीछे से शुरू करते हैं, पीछे का टैंक। पीछे के टैंक में आपने देखा है माउंट्स लगे रहते हैं जो फ्लोर पे, गाड़ी के फ्लोर पे कसे हुए रहते हैं। कुछ टाइम में धीरे धीरे झटके वटके लगते हैं, बोल्ट्स वो लूज़ हो सकते हैं। अब अगर आपने बोल्ट्स वो टाइम टाइट करवाए तो ठीक है, अगर वो लूज़ हुए हल्के हल्के, वो धीरे धीरे शीट काटने लगेंगे, क्योंकि जो इतना सारा लोड है करीब 80 kg का, ब्रेकिंग जब लगती है वो आगे की तरफ पुश होता है। अब ऐसे लगा हुआ है क्लैंप और आगे की तरफ पुश हो तो पीछे की साइड से ऐसे जोर मारेगा तो वो क्रैक कर देगा नीचे से बेस। उसको टाइमली टाइट करवाते रहो। ये मत सोचो कि आवाज़ नहीं आ रही, उसको आप चेक करवाते रहो। बस करना क्या है यार, खाली स्पैनर से ही तो टाइट करना है, वो चीज़ आप करवाते रहो, दिखवाते रहो। ये एक नंबर हो गया। उसके बाद आती है आपके इंजन वे में। इंजन वे में जनरली जो हमारे क्लैम्प्स वगैरह होते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन होती है, क्लैम्प्स हुआ, पत्ती हुई, जिन पे किट लगाई जाती है, तो वो भी देखा गया है जनरली, क्योंकि हाई हीट रहती है वहाँ पर और वाइब्रेशन रहता है, तो वो टूट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं कई बारी। उसको आपको ध्यान रखना है। आपको कुछ नहीं, बोनट खोल के बस जनरली जो आइटम्स है, पार्ट्स है, वो खुद ही नज़र मारनी है, कुछ ज़्यादा नहीं करना। ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ जो पाइप्स हैं, जो होजेज हैं, उनके क्लैंप हैं, कई बार हार्ड होके वो वहाँ से कट लग जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। पीछे के जो व्हील्स हैं, अब ऐसा नहीं होगा कि आप पीछे मरे हुए बिल्कुल बेकार घिसे हुए व्हील्स लगा लो, ऐसा मत करना। पीछे के भी व्हील्स उतने ही अच्छे होने चाहिए जितने आगे के हैं। बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी हो जाएगी, अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि पीछे एक्सेस लोड रहेगा गाड़ी में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अलाइनमेंट बैलेंसिंग का ध्यान रखना है पूरा पूरा। उसके साथ साथ जितना हो सके स्पेसर आप लगा लीजिए, जिससे ज़्यादा बिल्कुल लीस्ट उसमें ना रहे सस्पेंशन, पूरा का पूरा उस पर दबाव ना आए, थोड़ा गैप रह जाए। जिससे क्या होगा, लीकेज जो होता है, क्योंकि जब पूरा पुश हो जाता है और एक्सेसिवली पुश होता है पूरा का पूरा जो हमारा स्ट्रट है, सस्पेंशन है, तभी उसकी जो ऑयल की लीकेज है वो हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम अवॉइड हो जाएगी अगर आप स्पेसर वगैरह लगा देते हैं। अच्छी क्वालिटी के लगाना, मैं बता देता हूँ, मीजो के कुशर है, वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से देख लेना। वो चीज़ आप लगा सकते हो, जिससे आपका वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। ये चीज़। अब उसके बाद आ जाती है गाड़ी को भाई रख रखाव कैसा है। इंजन की धुलाई कभी भी, चाहे किट लगी हो ना लगी हो, प्रेशर से नहीं करनी, और पानी से करनी है तो आप प्रेशर के आगे हाथ लगा लो, इससे हल्के पानी से और कपड़े से आप साफ़ कर सकते हो। फ्यूज़ बॉक्स, ECM, ECU जो भी हैं उसके पास नहीं आना, पानी नहीं आना चाहिए। इस तरह से आप अच्छे से सफाई रख लोगे और साथ में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आता है आगे का फिलिंग वाल्व। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ध्यान से सुनना, नहीं तो धीरे करके देख सकते हो आप। फिलिंग वाल्व आता है। फिलिंग वाल्व के अंदर रहती है एक नोजल घुसती है हमारी, इस तरह से छेद रहता है, नोजल घुसती है और उसमें से गैस निकलती है। अंदर बहुत छोटा सा ओरिंग रहता है जो कि सीलेंट का काम करता है, सील करता है, लीकेज को रोकता है। वो धीरे धीरे घिसते वो कट जाता है, जिसकी वजह से फिलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, लीकेज हो सकता है। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ टाइम बाद उस पे जो उसको बंद करने के लिए एक साथ में दी जाती है, इतनी सी नॉब टाइप की जो होल को बंद करती है, उस पे हल्का सा ऑयल लगा लो, बहुत हल्का सा ऑयल लगाना है, क्योंकि वो अंदर भी जा सकता है। वह लगा के और उसको पोंछ दो उस ओरिंग को, ओरिंग वहीं पर लगेगा। बस वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो ख़राब नहीं होगा आपका फिलिंग वाल्व भी, क्योंकि वो भी कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाता है। मेनली जो ओरिंग है वही ख़राब होता है उसका। ये चीज़ हो गई। अब उसके साथ साथ एक और चीज़ आती है, जो आपकी थ्रॉटल बॉडी है वो भी इम्पैक्ट करती है आपकी जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उसको। तो आपको क्या करना है, अगर आप टाइमली 2-2 हज़ार किलोमीटर बाद एयर फिल्टर क्लीन करा ले रहे हो और 4,000 किलोमीटर बाद एयर फिल्टर चेंज कर दे रहे हो, तो थ्रोटल बॉडी गंदी होगी नहीं, ये चीज़ ध्यान रखो। और अगर होती भी है तो उसको आप टाइमली करीब 20,000 किलोमीटर बाद ये चीज़ें फॉलो करने के बाद वो आप क्लीन करवा सकते हो। ये आपको मेंटेनेंस पढ़नी है। मैंने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर दी हैं, किस किस तरह से मेंटेनेंस बढ़ती है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अब गाड़ी पार्किंग की आ जाती है इशू की, पार्क किस तरह से करना। तो जितना ट्राई हो सके आप, यानी चूहों से बचाव हो गाड़ी का, क्योंकि वायर कटती है तो आप जानते हैं फिर इशू क्रिएट होते हैं। तो कैसी भी गाड़ी हो, वो तो चाहे CNG हो या ना हो, वहाँ पर भी बस ऐसी जगह देखें जहाँ चूहे ना हो, अगर हैं तो उनका थोड़ा समाधान कर लें आप, ये चीज़ है। और उसके साथ साथ गाड़ी धूप में कभी, डायरेक्ट सनलाइट में कभी खड़ी मत करो, जितना हो सके छाया में, पेड़ के नीचे छाया में हो, क्योंकि एक्सपेंड होती है गैस, प्रेशर बढ़ता है। ये चीज़ तो आप 3-4 घंटे खड़ी कर दो तगड़ी धूप में, पीछे से पड़ रही हो सिलेंडर पे, तो आप देखोगे अगर आपके 2 पॉइंट थे पहले 3 पॉइंट दिखाने लगे, इतनी बढ़ जाती है गैस। तो इस तरह से आप जो ओवर प्रेशर होने से उसे बचा सकते हो। तो ये पॉइंट है, ऑलमोस्ट हर चीज़ मैंने कवर कर ली थी।
थक गया, बहुत जल्दी जल्दी बोला हूँ। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, मेंटेनेंस कोई एक्सेस नहीं बढ़ती, कोई ऐसा नहीं है आपको एक्स्ट्रा चीज़ देनी है, जो थोड़ा सा मेंटेनेंस जो आपकी पहले होती थी उसको थोड़ा सा पहले ले लेना है, बस इतनी चीज़ करनी है। और इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, बहुत सही चलेगी गाड़ी, बिंदास बिल्कुल। जहाँ पहले 6 रुपये किलोमीटर यूज़ हो रहा था, आपका रनिंग कॉस्ट पड़ रही थी, वो अब 2 रुपये 2.5 रुपये किलोमीटर आ जाएगी, बहुत मज़े से। और ये छोटे छोटे जो खर्चे बढ़ने हैं, जो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रही है, वो चीज़ आपको बिल्कुल नेग्लेजिबल लगने लगेगी। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।